नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हो मित्रों आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखवा रहे होंगे। मित्रों, आज हम काफ़ी समय से बच्चों के काफ़ी समय से बच्चे ये पूछ रहे थे, बार बार पूछते रहते हैं कि सर, फर्स्ट ग्रेड के लिए या पीजीटी के लिए हिंदी विषय जो सेकंड पेपर होता है उसके लिए हम क्या पढ़ें, कौन कौन सी पुस्तक सूची पढ़ें, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें जहां से प्रतियोगी परीक्षा में सीधे लाइन टू लाइन प्रश्न आते हैं। तो हर बच्चे को बताना बड़ा मुश्किल काम होता है, हर बच्चे को कि साहब आप ये पढ़िए ये पढ़िए, इसलिए छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। और इसमें हमारे 5-6 भागों में मैंने सिलेबस को विभाजित किया है कि सिलेबस में किस प्रकार से किस पार्ट के लिए कौन कौन सी पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए। ऑथेंटिक प्रमाणिक जो पुस्तकें हैं उन्हीं को मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैंने अध्ययन किए हैं वही पुस्तकें आपके लिए बताने वाला हूं। देखिए, इसमें हम बात करें, आवाज़ आ रही होगी मित्रों सभी तक? इसमें आरपीएससी स्कूल व्याख्याता, जिसे पीजीटी भी कहते हैं, और हिंदी के सेकंड पेपर के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ें, पुस्तकों की सूची और प्रश्न भी यहीं से आते हैं। देखिए, हमने इसको पूरे सिलेबस को, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का जो सिलेबस है, इस सिलेबस को 6 पार्टों में डिवाइड किया है मित्रों। देखिए, जैसे हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण के लिए हमें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हिंदी व्याकरण के लिए एक पुस्तक चलती है कक्षा 9 से लेकर 12वीं क्लास तक, सोहनदान चारण की पुस्तक चलती है। उस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें, और उसी के साथ साथ डॉक्टर राघव प्रकाश जी की बुक आती है, उसको आप अपने शब्दकोश में वृद्धि के लिए जरूर पढ़ें। शब्दकोश में भंडार भंडार के लिए उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों का आप थोड़ा ध्यान रखें उस पुस्तक में पढ़ते समय। तो हिंदी व्याकरण के लिए जो पुस्तक आती है, राजकीय विद्यालयों में चलती है, कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक। और इसके जो राइटर हैं वो हैं सोहनदान चारण, सोहन दान चारण, इनकी पुस्तक चलती है, इसको आप पढ़ें। दूसरी, आप एक बुक डॉक्टर राघव प्रकाश जी की भी लें, ये आपके शब्दकोश में वृद्धि करेगी। डॉक्टर राघव प्रकाश जी की जो बुक आती है, राघव प्रकाश, काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत अच्छी जानकारी है इसमें हिंदी व्याकरण के लिए जो बुक आती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें, जो कुछ त्रुटियां हैं उन सावधानियों को आप ध्यान रखें थोड़ा सा। एक आप चाहें तो हिंदी व्याकरण के लिए एक पुस्तक और ले सकते हैं, वो मानस पब्लिकेशन की बुक आती है, मानस पब्लिकेशन की, डॉक्टर सुभाष यादव की बुक है, उसे भी आप पढ़ के देखें। बाकी तो आपको जो अच्छी लगे व्याकरण की कोई भी पुस्तक, क्योंकि कोई भी शिक्षक या राइटर जो होता है वो प्रत्येक बुक जिसको बना रहा है वह हर बुक में अपना सबसे बेस्ट जो है वो देने का प्रयास करता है। हो सकता है वो हमारी समझ के हिसाब से अलग हो, लेकिन वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है। मेरे हिसाब से ये पुस्तकें आपके हिंदी व्याकरण के लिए पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगी, किसी प्रकार से आपको और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसको तो आप पढ़ें ही पढ़ें, एक नंबर वाली बुक को। और इनमें से आप राघव प्रकाश जी वाली या मानस पब्लिकेशन की डॉक्टर सुभाष यादव वाली बुक को ले सकते हैं। इनके अलावा आप एक बुक ये ले लें, और एक बुक और जैसे के आर मैया सर की भी ले सकते हैं, या इनको आप लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इनकी भाषा बड़ी सरल है। आगे देखिए, अभ्यक्ति माध्यम के लिए, अभ्यक्ति एवं माध्यम के नाम से, अभ्यक्ति एवं माध्यम के नाम से
राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11 व 12, कक्षा 11 और 12 में ये बुक चलती है, अव्यक्ति एवं माध्यम। इस बुक को आप लें, इस बुक को आप ले लें और अच्छी तरह से इस बुक को अध्ययन करें, पढ़ें। अब ये आपको थोड़ा सा समझना होगा मित्रों कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कहाँ से बन सकते हैं, ये तो आपको समझना होगा। बुक ये है, प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। एक बुक और चलती थी पुराने टाइम में, संवाद सेतु। यदि ये बुक भी किसी साथी के पास में है और इसमें कोई टॉपिक दिया हुआ है जो हमारे सिलेबस में है, तो इन दो बुकों को आप ले सकते हो। ये बुक आपको लेनी है अव्यक्तीय माध्यम की, और इस संवाद सेतु वाली बुक में से भी आप सहारा ले सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, काव्यांग के लिए हम कौन सी पुस्तक पढ़ें। काव्यांग के लिए सबसे बेस्ट जो बुक आती है सरल भाषा में, अलंकार पारिजात। अलंकार पारिजात के नाम से आती है, नरोत्तम स्वामी जी की बुक है। वो अलंकार पारिजात वाली बुक आप अवश्य पढ़ें। इसके साथ साथ एक बुक और आती है, काव्यांग प्रवाह। काव्यांग प्रवाह के नाम से आती है, डॉक्टर नवीन नंदवाना। डॉक्टर नवीन नंदवाना। इन बुकों को आप जरूर पढ़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक हैं और यहाँ से आपको प्रतियोगी परीक्षा में सवाल मिलेंगे। बशर्ते आपको बार बार MCQ, PYQ, टेस्ट सीरीज आदि अभ्यास के माध्यम से आपके ज्ञान को परिपक्व बनाना होगा। आगे अपन बात करें इन तीन के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बुक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाली बुक को आप जरूर पढ़ें, थोड़ी भाषा क्लिष्ट है इसकी। इसी के साथ साथ डॉक्टर नगेंद्र जी वाली जो बुक है, इसको भी आप पढ़ें, डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा और हरदयाल जी के द्वारा जो संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसे भी पढ़ें। इसी के साथ साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस बुक को आप पढ़ें। बाकी आपका काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र वाली बुक से चल जाएगा। इन दो बुकों को आप जरूर पढ़ें। इसके साथ साथ आप डॉक्टर बच्चन सिंह जी का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह जी, बच्चन सिंह जी का जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, इसे आप अवश्य पढ़ें। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास। बाकी तो और भी बुक हैं, लेकिन आप इनको पढ़ें तो आपका काम आसानी से चल जाएगा। चलेगा क्या दौड़ेगा मित्रों चलेगा क्या दौड़ेगा। इन चार बुक को यदि आप पढ़ते हो, और चार में से यदि आप दो भी पढ़ लेते हो तब भी सफिशियंट है, यदि बार बार आप उनका अभ्यास करते हैं। दूसरी अपन बात करें भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए क्या पढ़ें। भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए जो अपने टॉपिक हैं, इसमें आप डॉक्टर विवेक शंकर जी की बुक पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक आती है सरल भाषा में। एक डॉक्टर सत्यदेव मिश्र वाली जो बुक आती है, सत्यदेव मिश्र, ये बुक आप पढ़ सकते हो अलग अलग यदि पढ़ना चाहें। और डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा वाली, उसमें ज़्यादा दिया काफ़ी भाषा क्लिष्ट है, तो आप इन दो बुक को ही आप ले सकते हैं। इनमें से पहले जैसे ये विवेक शंकर जी वाली ले लें या इसको ले लें, दोनों में से कोई सी एक से भी काम चल जाएगा, लेकिन विवेक शंकर जी वाली और इसको आप दोनों को ही पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। डॉक्टर विवेक शंकर और डॉक्टर सत्यदेव मिश्र या सत्यदेव चौधरी वाली जो बुक आती है। आगे बात आती है 6 नंबर पर, गद्य और पद्य की जो रचनाएं लगी हुई हैं। वर्तमान में गद्य और पद्य की कुछ रचनाएं लगी हुई हैं, ये आप मूल पुस्तक पढ़ें, मूल पुस्तक खरीद करके पढ़ें और उसका भावार्थ वगैरह कहीं से भी आप देख लें, किसी भी सर के मार्गदर्शन में या यूट्यूब से या ऑनलाइन, जैसे भी आपको उचित लगे
वेबसाइट से, वो पुस्तकें आप पढ़ें। पहले तो क्या 11-12 की रचना चलती थी, कुछ समय पहले 9 से 12 तक की रचनाएं भी चलती थी। तो ऐसे करके अब वर्तमान में कुछ अलग से ही गद्य पद्य की रचनाएं, उनको आप पढ़ें। भाषा और बोली के लिए आप डॉक्टर हरदेव बहारी, इनकी बुक चलती है हरदेव बहारी, इसको आप पढ़ें। और इसी के साथ साथ भाषा और बोली के लिए डॉक्टर हरदेव बहारी और एक भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी, इन बुकों में से पहले आप हो सकता है इसी बुक को पढ़ लें, डॉक्टर हरदेव बहारी, इससे ही आपका काम बन जाएगा। अच्छी तरह से प्रश्न आपके उसमें प्रतियोगी परीक्षा में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी में से आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी, केवल जो टॉपिक दिया हुआ है हिंदी भाषा उद्भव विकास और बोलियाँ, उसी टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं तो हमें जो परीक्षा में जो प्रश्न है वो आपको लाइन टू लाइन सीधे के सीधे देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हिंदी से संबंधित या शिक्षा जगत से संबंधित कोई भी अपडेट जानकारी होती है, सर्वप्रथम हमारे चैनल पर प्रमाणिक रूप से दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहें, जुड़े रहें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।